एक अफसर गुनहगार, एक अधिकारी होशियार। ज्योति मौर्य नहीं, निशा बांगर है महिलाओं की आदर्श। दोनों अफसरों में कौन है भारतीय संस्कृति की असल पहचान? एक ने छोड़ी नौकरी, एक ने छोड़ा हमसफर। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे? सर मैं कहा जाऊँ? एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। सफल होने के लिए किसी को छोड़ना जरूरी नहीं है, और अगर छोड़ना ही है तो ऐसे छोड़ो कि दुनिया आपकी शान में कसीदे पढ़े, कहे वाकई आपने त्याग तो किया है। आज आपको दो महिलाओं की कहानी सुनाते हैं। दोनों महिलाओं के बीच समानता ये है कि दोनों सफल हैं। दोनों महिलाओं के बीच समानता ये है कि दोनों पीसीएस अधिकारी थी। दोनों महिलाओं के बीच समानता ये है कि दोनों ने कुछ ना कुछ छोड़ा जरूर है, लेकिन एक छोड़कर कुख्यात हो गई तो दूसरी छोड़कर विख्यात हो गई। कुछ हद तक आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे, लेकिन आपको जरा तफ्तीश से इस कहानी को बताते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की हो रही है। वह ज्योति मौर्य जिसके सफाई कर्मी पति ने उसे पढ़ा लिखाकर पीसीएस अधिकारी बनाया, और उसके बाद ज्योति मौर्य ने उसके समर्पण और त्याग को ठुकराते हुए अय्याशी के लिए अपने पति को छोड़ आशिक के साथ जाने को आमादा हो गई। उस पति को जो अगर चाहता तो ज्योति मौर्य को भी अपनी ही तरह कहीं कूड़ा करकट साफ करने में लगा देता, लेकिन उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने का, उससे काबिल अधिकारी बनाने का सपना देखा। उसके लिए उसने सारा समर्पण किया और आखिरकार वह अपने मिशन में कामयाब हो गया। लेकिन आम गृहिणी से पीसीएस अधिकारी बन चुकी ज्योति मौर्य को अपने ही पति से घिन आने लगी थी। उसका काम उससे छोटा लगने लगा था। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आखिरकार उसने पति से बेवफाई करके अपने क्लास का आशिक ढूंढ लिया, कमांडेंट मनीष दुबे। अब आपको दूसरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात निशा बांगरे बीए पीसीएस अधिकारी है। अभी हाल ही में निशा बांगरे ने इस्तीफा देने का फैसला लिया, जिसके पीछे की वजह ये थी कि निशा बांगरे अपने घर परिवार और पति को समय नहीं दे पा रही थी। अपने घर के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए उन्हें सरकार ने इजाजत नहीं दी, इसीलिए उन्होंने नौकरी को ही ठोकर मार दी। यानी निशा बांगरे के लिए उनका पति, उनका परिवार, उनका बच्चा, उनका घर पहली प्राथमिकता में था। मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती। यूं तो दोनों के बीच में कोई समानता नहीं है, क्योंकि ज्योति मौर्य का पति एक मामूली सा सफाई कर्मी, तो निशा बांगरे का पति गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन दोनों के बीच में आज सिर्फ एक समानता है कि ज्योति मौर्य ने अपने पद के लिए अपने पति, अपने घर, अपने बच्चे को सबको ठुकरा दिया, और निशा बांगरे ने इन्हीं सब के लिए अपनी नौकरी ठुकरा दी। यानी ठुकराया दोनों ने, लेकिन एक ने अपना प्यार विश्वास ठुकराया तो दूसरे ने अपनी नौकरी ठुकराकर अपने परिवार का विश्वास और प्यार पाया। आज दोनों की कहानी के बीच में समानता इसलिए भी जरूरी है, अंतर समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ज्योति मौर्य सिर्फ एक अकेली महिला नहीं है। ना जाने कितनी महिलाओं की उम्मीद थी, ना जाने कितनी महिलाओं का भविष्य थी।
वह महिलाएं जो शादी के बाद भी यह सपना देखती हैं कि वह पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाएंगी, उनका पति, उनकी ससुराल उनका सहयोग करेगी और वह पति जो खुद को हीरा ठाकुर के किरदार से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाता है, यह सोचकर कि वह पूरे घर को स्वर्ग बना देगी। पत्नी अपने पति के पैर धो धो कर पिएगी, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया उन तमाम महिलाओं के सपने को तोड़ने जैसा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई नई बात नहीं है। अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे शख्स के साथ शादी करना, संबंध रखना भी कोई नई बात नहीं है। ज्योति मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट निधि सेक्सुअल डिजायर को सर्वोपरि मानती हुए महिला को विवाहेतर संबंध बनाने की वैधानिक आजादी दी है, तब भला ज्योति मौर्य ने गलत क्या किया है? दरअसल हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सोच कुछ अलहदा है। हिंदुस्तान मान्यताओं का देश है, यहाँ संस्कारों से समाज बनता है और ज्योति मौर्य ने जो संस्कार दिखाया उससे समाज एक अलग राह पर चल पड़ेगा। शादी के बाद किसी महिला को पढ़ाने लिखाने में उसका पति या ससुराल वाले 100 बार सोचेंगे। उन्हें लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने लिखने के बाद उनकी पत्नी, उनकी बहू भी ज्योति मौर्य बन जाए, यानी ज्योति मौर्य आज एक मॉडल बन गई है। इसलिए हम आज निशा बांगरे की चर्चा कर रहे हैं। निशा बांगरे देसी समाज का एक हिस्सा है। ज्योति मौर्य से ना तो वह कम पढ़ी लिखी है और ना ही ज्योति मौर्य से कम उनका ओहदा है, लेकिन उनका लक्ष्य अपना परिवार, अपना पति और अपने बच्चे थे, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी। कम से कम समाज को ज्योति मौर्य को अपना आदर्श ना बनाकर निशा बांगरे को बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निशा बांगरे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नौकरी छोड़ घर बैठी। मुझे कुछ भी हो, समाज में परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है। ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य के लिए ऐसी महिला है जिसने अपने पति को ठुकराया और उसके त्याग और समर्पण को ठुकराया हो ना हो। जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो गुपचुप ढंग से पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, अपने पति, अपने ससुराल को दरकिनार कर देती हैं, लेकिन वह इस समाज के लिए उदाहरण नहीं बनती है। लेकिन ज्योति मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर जो कुछ किया वह समाज के लिए एक उदाहरण है और कलंक की तरह है। इसीलिए ज्योति मौर्य आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन हम सबको ज्योति मौर्य को नहीं, निशा बांगरे को अपना आदर्श बनाना होगा। इसे समझना होगा कि वजह कुछ भी हो, लेकिन समाज में उदाहरण पेश करना बेहद जरूरी है। तुलना के बीच में उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि यह मैसेज समाज में जाए कि ज्योति मौर्य सभी महिलाओं नहीं करती, बल्कि जैसी बददिमाग और अति महत्वाकांक्षी महिलाएं कभी भी समाज का आदर्श नहीं हो सकती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।